दिल को खरीदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपको प्रेरित करती हैं। कहानियों की इसी श्रृंखला में आज की कहानी है भारतीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। जहां ज्ञान को धन से अधिक मूल्यवान माना जाता था, वहां गुरुकुल शिक्षा की आत्मा हुआ करती थी। यह केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि जीवन निर्माण की प्रयोगशाला थी। यहाँ शिष्य केवल शास्त्र नहीं सीखते थे बल्कि जीवन में धैर्य, संयम, सेवा और सबसे महत्वपूर्ण असफलता को स्वीकार कर असफलता से सीखने की कला भी सीखते थे। यह कहानी एक ऐसे शिष्य की है जिससे बार बार असफलता हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और एक ऐसे गुरु की जिसने उसे सिखाया असफलता अंत नहीं होती, वह तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। घने साल और वृक्षों से घिरा हुआ आचार्य सोमदेव का गुरुकुल नदी के किनारे बसा था। प्रातःकाल की सूर्य की किरणें लालिमा जब नदी के जल पर पड़ती तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता था। शंखनाद के साथ शिष्य जागते, कोई आश्रम की सफाई करता, कोई जल भरता, कोई लकड़ियां इकट्ठा करता और कोई गुरु की सेवा में लग जाता था। उसी गुरुकुल में एक 12 वर्षीय बालक भी था, मोहन। मोहन बुद्धिमान था परंतु अस्थिर, मेहनत करता परंतु धैर्य नहीं रख पाता था। थोड़ी सी असफलता मिलते ही उसका मन टूट जाता। एक दिन आचार्य सोमदेव ने शिष्यों से वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया। जब मोहन की बारी आई तो मोहन से उच्चारण में त्रुटि हो गई, उसका स्वर बिगड़ गया और अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। सभी शिष्य पर मोहन का मन अशांत हो गया। वह सोचने लगा, मैं क्यों बार बार गलती करता हूँ, शायद मैं इस गुरुकुल में रहने के योग्य नहीं हूँ। उस दिन पहली बार असफलता ने उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई। रात को नदी के किनारे बैठा मोहन अपने आंसू छिपा रहा था। तभी उसके मित्र कौशल ने पूछा, मोहन तुम इतना उदास क्यों हो? मोहन बोला, मैं पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, मुझसे तो सब अच्छा करते हैं। कौशल मुस्कुराया, पर तू प्रयास तो करता है। फिर मोहन बोला, पर प्रयास से परिणाम तो नहीं आता है। यही वह क्षण था जब मोहन के मन में गुरुकुल को छोड़ने का पहली बार विचार आया था। अगले दिन आचार्य सोमदेव ने मोहन को बुलाया, पर डांटा नहीं, समझाया नहीं, बस उसे अपने साथ लेकर नदी के तट पर गए। वहाँ एक पत्थर पड़ा था जिस पर पानी की धारा निरंतर गिर रही थी। गुरुदेव ने मोहन से पूछा, मोहन क्या यह पत्थर टूटेगा? मोहन बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो बहुत कठोर है। आचार्य मुस्कुराए, पर देखो वर्षों से गिरती जलधारा ने इसमें एक गड्ढा बना दिया है। फिर बोले, ज्ञान भी ऐसा ही है, असफलता वह जल है और प्रयास वह धारा। मोहन चुप हो गया। आचार्य सोमदेव ने मोहन को एक कार्य सौंपा, तुम 1 महीने तक केवल आश्रम की सेवा करोगे, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं करोगे। मोहन चौंक गया पर आज्ञा मानी। गौशाला की सेवा, अतिथियों के चरण धोना, रसोई में सहायता करना, गुरु के वस्त्र धोना। धीरे धीरे मोहन के भीतर अहंकार पिघलने लगा। उसे समझ आया कि ज्ञान से पहले विनम्रता आवश्यक है। 1 महीने बाद फिर से परीक्षा हुई। मोहन ने पहले से अधिक प्रयास किया पर परिणाम औसत से नीचे रहा। इस बार वह रोया नहीं, भागा नहीं, बस के चरणों में जाकर बैठ गया और बोला, गुरुदेव मैं असफल हो गया पर सीखना चाहता हूँ। आचार्य सोमदेव के नेत्रों में संतोष था। गुरुवर बोले, असफलता का अर्थ हार नहीं होता, असफलता का अर्थ होता है तुम्हें अभी और सीखना है। उन्होंने राम, कृष्ण, अर्जुन और एकलव्य के उदाहरण दिए। सभी ने असफलता देखी थी पर किसी ने प्रयास नहीं छोड़ा। अब मोहन सुबह पहले उठता, देर रात तक अभ्यास करता, प्रश्न पूछने से डरता नहीं था। कई बार फिर असफल हुआ। अब वह घबराता नहीं, वह जान चुका था डर असफलता से नहीं, प्रयास छोड़ने से लगता है। 1 वर्ष बाद गुरुकुल में राजसभा से विद्वान आए। शिष्यों की परीक्षा ली जानी थी। मोहन को
वेद पाठ और अर्थ व्याख्या का अवसर मिला। इस बार स्वर शुद्ध थे, भाव स्पष्ट थे, आत्मविश्वास अडिग था, सभी मौन थी। फिर तालियों की गूंज। आचार्य सोमदेव ने सबके सामने कहा, यह मोहन की जीत नहीं, उसकी असफलताओं की विजय है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुकुल का एक ही मंत्र था, असफलता से घबराना मत, उससे सीखना। कहानी का संदेश यही है, असफलता कमजोरी नहीं, मार्गदर्शक है। गुरु का धैर्य शिष्य का भविष्य बनाता है। गुरुकुल की शिक्षा केवल ज्ञान की शिक्षा नहीं, गुरुकुल की शिक्षा जीवन देने वाली शिक्षा है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।